सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज है हमारा संडे यानी कि रविवार, और अभी सुबह के बजे ने 7:12 हो रहा है। इसमें उल्टा दिखा रहा होगा क्योंकि आगे के कैमरा से बना रहा हूँ। तो सुबह के 7:12 हो रहे हैं। तो आज संडे यानी कि रविवार है। तो सबको पता होगा कि हम क्या करते हैं, संडे के दिन अपना अच्छे से रिवीजन करते हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिस भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, तो रिवीजन करते हैं। और संडे के दिन RW यानी जो RW ऐप है उस पर मॉक टेस्ट आता है, हर संडे को आता है। तो उस पर मॉक टेस्ट लगाना होता है जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। हालांकि आप चाहो तो एक से ज़्यादा भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जैसे संडे के दिन 1 या 2 मॉक लगाओ, बाकी हफ्ते में हर दिन एक एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ऐसे भी करके लगा सकते हो। तो आज लाइव नहीं आया था मैं 3 बजे उठ के, क्योंकि आज संडे था और सोया नहीं था, पढ़ ही रहा था। लेकिन क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना था इसीलिए नहीं आया, क्योंकि मैं सोचा कि मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैंने SSC GD का मॉक टेस्ट लगाया है, क्योंकि वही एग्ज़ाम अभी पास में है और कांस्टेबल है, RPF कांस्टेबल है। तो RPF कांस्टेबल का अभी बाद में लगाऊंगा, हो सकता है कल लगाऊं, क्योंकि मेरा पेपर है RPF का कल। तो आज निकलना भी पड़ेगा, कल सुबह में ही है, तो शाम को देखते हैं, निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने SSC GD का मॉक टेस्ट लगा लिया सुबह, जैसे ही 6 बजा वैसे ही मॉक टेस्ट लगाने बैठ गया। तो लगा ख़त्म कर दिया है। तो आगे बात करेंगे कि कैसा रहा, क्या लेवल था, क्या था स्कोर, कैसा रहा, हिंदी मैथ रीजनिंग क्या क्या था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाया होगा, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लगाइएगा और लगा के कमेंट करिएगा ज़रूर, जिस भी एग्ज़ाम का आपको लगाना हो, चाहे वो रेलवे के किसी एग्ज़ाम का हो, चाहे वो SSC का हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे से ज़रूर लगाइएगा एक मॉक टेस्ट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हर रोज़ मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। हर रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन बहुत ज़रूरी है, एक सैटरडे एक संडे। इससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं, पता चलनी चाहिए कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है, आपके नंबर आ भी रहे हैं कि नहीं, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं। मॉक टेस्ट लगाने से बहुत कुछ पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपका कौन सा चैप्टर कमज़ोर है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और कल से टारगेट आपका शुरू ही हो रहा है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल दिया होगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल उसी पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो भी PDF होगा उसी पे मिल जाएगा आपको। तो बात करते हैं। तो आज जो टोटल टाइम लगा मुझे SSC GD का, मैंने अभी देखे ख़त्म करा है। तो टोटल टाइम लगा वो मुझे 47 मिनट लगा, यानी 13 मिनट पहले ही मैंने सबमिट कर दिया। तो टोटल 47 मिनट लगा। मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा दम नहीं था, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद मॉक टेस्ट ठीक ठाक रहता है। तो टोटल टाइम 47 मिनट लगा। बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ में 20 क्वेश्चन में मेरा 20 सही है। आज 20 में 20 सही है। कई मॉक टेस्ट के बाद 20 में 20 सही हुआ है, नहीं तो हो नहीं रहे थे। मैथ आसान था, मैथ 20 में 20 सही है, 20 मिनट लगा। ठीक है, GK की बात करते हैं। तो GK में 15 सही है, 6 मिनट लगा। बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग की। तो आज रीजनिंग में भी 20 में 20 सही है और 14 मिनट लगा। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यार, हिंदी में 17 ही सही हुए। हालांकि हिंदी में भी 20 सही हो जाता तो मज़ा ही आ जाता है, 20-75 हो जाते क्वेश्चन। तो हिंदी में 17 सही हुए, 6 मिनट लगा। तो अब टोटल यहाँ पे मैथ 20, GK 15, रीजनिंग 20, हिंदी 17। तो टोटल ओवरऑल करके मेरे 72 सही हुए और गलत 6 हुए। और आपको पता ही है कि 1/8 नेगेटिव मार्किंग है, तो एक नंबर भी, एक क्वेश्चन भी नहीं कट रहा है सीधे सीधे। तो टोटल मेरा जो बना वो 160 में 142 बना है, 160 में 142 नंबर बना है। आप लोग यहाँ पे रैंक वगैरह सब देख ही सकते हैं। तो ये था SSC GD का स्कोर। अभी एनालिसिस तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो शाम को खुलता है, तो एनालिसिस वाला वो उन्होंने बंद कर रखा है। तो बात करें कि कैसा था लेवल। भाई देखो, मैथ में दम नहीं था, मैथ आसान था, मैथ आराम से भाई कर लेना, 15 प्लस करना आराम से, 17-18 करने लायक है। रीजनिंग भी 17-18 करने लायक है। हिंदी भी करने लायक थी, लेकिन कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है, जो भी मिस्टेक हुई होगी बहुत छोटी मिस्टेक हुई होगी। GK का क्या है, अगर आपने प्रीवियस ईयर करा है तो GK आपको हो जाएगा। GK भी बहुत ज़्यादा नहीं है। संविधान का क्वेश्चन पूछा गया था, एक अनुच्छेद 21A से पूछा गया था, और संविधान से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आसान थे। एक तो सिकंदर वाला प्रश्न पूछा गया था। जो भी चीज़ें पूछी गई थी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा प्रीवियस ईयर से मिल रही थी। स्टैटिक में 2-3 क्वेश्चन मुझे मिला, वो सारा स्टैटिक का प्रीवियस ईयर का ही था। ठीक है,
तो आपका कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मॉक टेस्ट में नंबर कम, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, क्या करें, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। तो भाई एक चीज़ बता दूं कि मॉक टेस्ट लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ। मॉक टेस्ट से सीखना होता है, ना कि आपको डिमोटिवेट होना होता है। आप ये सीखिए कि आपके ठीक है नंबर कम आ रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आपको और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि यार नंबर कम आ रहे हैं, इतने में काम नहीं होने वाला, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो नंबर कम बेसी आने से ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मेरा ईपी पुलिस में कभी भी, मैं ईपी पुलिस का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, मेरा ईपी पुलिस में ऐसे आता था 100, 236, 240, 250 ऐसे आता था। लेकिन जब पेपर गया, मेन पेपर में मेरा काम खत्म हो गया। तो मेन पेपर में इतना खराब हो गया कि जिसकी कोई हद ही नहीं। तो यहाँ पे और मेन पेपर में बहुत अंतर होता है। तो कभी डिमोटिवेट मत होना कि यहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है तो मेन पेपर में भी नंबर नहीं आएगा। यहाँ से अच्छा मेन पेपर में भी नंबर आ सकता है, यहाँ से कम भी आ सकता है। तो मॉक टेस्ट में आपका यहाँ बहुत ज़्यादा आ गया तो बहुत ज़्यादा खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम आ गया तो बहुत ज़्यादा निराश भी होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आ गया तो भी आपको सीखना है, कम आ गया तो भी आपको सीखना है कि कहाँ पे और इम्प्रूव किया जा सकता है। कम आ गया तो बात अलग ही है। आपको अच्छे से एनालिसिस करना होगा, 2 कापियाँ बनानी होंगी, एक मैथ रीजनिंग के लिए, एक हिंदी जीके के लिए। अच्छे से उसमें इसको लिखना है। शाम को जब एनालिसिस आएगा तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा या जो क्वेश्चन ना हुआ हो उसे अच्छे से लिख लेना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ऐसे करके आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना होगा। और देखना मैथ में जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है खास करके उस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना, ज़्यादा उसके जाके PYQ लगाना, ऐसी चीज़ों को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो सभी को जय हिंद। बाकी अपना कमेंट करिएगा आपने किसका मॉक लगाया है। बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद।